हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द मेड प्रोजेक्ट। और आज की वीडियो में हम रिसर्च का फर्स्ट यूनिट देखेंगे। तो आज की वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले, रिसर्च की डेफिनेशन को देखेंगे और सोर्सेस ऑफ द एक्वायरिंग नॉलेज इन नर्सिंग, यानी कि नर्सिंग का आज तक का जो भी नॉलेज है वो कौन से सोर्सेस से आता है इसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं रिसर्च यानी कि क्या। अगर रिसर्च को डिवाइड करें तो उसमें 2 वर्ड्स आते हैं। फर्स्ट वन इज द री एंड सेकंड वन इज द सर्च। तो री यानी कि अगेन एंड सर्च यानी कि फाइंड आउट करना, यानी कि किसी चीज़ को अगेन से फाइंड आउट करना, जिसे हम क्या कहते हैं, रिसर्च कहते हैं। तो ये हुआ रिसर्च का मीनिंग। अभी रिसर्च की डेफिनेशन जानते हैं। तो नॉटर नाम के साइंटिस्ट ने क्या क्या बताया, रिसर्च इज द प्रोसेस दैट सिस्टमेटिकली सर्चेस फॉर द न्यू फैक्ट्स एंड रिलेशनशिप। रिसर्च का एक ऐसी प्रोसेस है जो कि सिस्टमेटिकली किसे सर्च करती है, न्यू फैक्ट्स एंड रिलेशनशिप्स को। अभी रिलेशनशिप्स यानी कि क्या, रिलेशनशिप कॉज और इफेक्ट के बीच का जो रिलेशन होता है उसे हम रिलेशनशिप कहते हैं, यानी कि जिसे हम हाइपोथेसिस भी कहते हैं। हाइपोथेसिस यानी कि क्या, ऐसा आगे चलकर ऐसा हो सकता है, यानी कि पर्टिकुलर कॉज की वजह से ऐसा ऐसा इफेक्ट हो सकता है, जिसे हम हाइपोथेसिस कहते हैं। और उसी को हमने एक सिंपल वर्ड में रिलेशन बोला, यानी कि रिसर्च इज द प्रोसेस दैट सिस्टमेटिकली सर्चेस फॉर द न्यू फैक्ट्स एंड रिलेशंस। तो अगला पॉइंट देखते हैं, सोर्सेस ऑफ द एक्वायरिंग नॉलेज, यानी कि एक्वायरिंग नॉलेज इन नर्सिंग, यानी कि नर्सिंग का जो नॉलेज है उस वो नॉलेज कौन से सोर्सेस से आता है। तो फर्स्ट वन है हमारा ट्रेडिशन। अभी ट्रेडिशन यानी कि क्या, जो भी हमारा पुराना नॉलेज है या फिर जो भी पुराने लोगों ने बताए उसे हम ट्रेडिशन कहते हैं। इट इज़ द पूल ऑफ नॉलेज दैट रेस्ट फॉर द सेंचुरीज एंड डिकेड्स, यानी कि बरसों सालों से, यानी कि जो हजार सालों या फिर 100 सालों से जो हमारा नॉलेज चला आ रहा है उसे हम ट्रेडिशन कहते हैं। अभी ये जो ट्रेडिशन का नॉलेज है वो पास फ्रॉम द वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, एक जनरेशन से अदर जनरेशन में आता रहता है। यानी कि हमारे जो पहले जो नर्स थे उन्होंने जो नॉलेज बताया या फिर उन्होंने जो प्रोसीजर्स बताई, उसी प्रोसीजर्स को हम हमारी हम जो प्रैक्टिस करते हैं उसमें हम उसको अप्लाई करते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, हम ट्रेडिशन कहते हैं, यानी कि वो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में पास होता रहता है। देन थर्ड वन का है, सोर्सेस आर द टेक्स्ट बुक एंड रेफरेंस बुक्स, यानी कि जो भी नॉलेज है, जो भी ट्रेडिशन का जो नॉलेज है वो किससे हमें हमें कैसे पता चलता है। तो जो पुराने टेक्स्ट बुक है या फिर रेफरेंस बुक्स में, तो उसमें लिखा रहता है कि पुराने ज़माने में ऐसा ऐसा होता था। तो ये सारे पॉइंट्स आते हैं ट्रेडिशन में, जिससे यानी कि ट्रेडिशन यानी कि क्या, पुल ऑफ द नॉलेज रेस्ट फॉर द सेंचुरीज, एक वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में पास होता रहता है। और ये सारा जो नॉलेज है, ये सारा नॉलेज हमें किससे मिलता है, पुराने टेक्स्ट बुक और रेफरेंस बुक में सब कुछ लिखा रहता है। यानी कि अगर हम आयुर्वेद का देखें तो आयुर्वेद में जो हमारी सर्जरीज होती थी, जो आयुर्वेद के जो पुराने जो ग्रंथ है, तो उस ग्रंथ में सभी दिया हुआ है। तो उसे हम एक प्रकार का ट्रेडिशन ही मान सकते हैं। और एग्जाम्पल आप इसमें लिख सकते हो। देन सेकंड वन इज द एक्सपर्ट नॉलेज। अभी एक्सपर्ट नॉलेज का, फ्रॉम द वेल एक्सपीरियंस एंड पर्सन विद इनॉर्मस नॉलेज, यानी कि अगर किसी पर्सन के पास ज़्यादा नॉलेज है तो वो पर्सन क्या करता है, वो नॉलेज आपने जो भी स्टूडेंट्स है या फिर जो भी उसके कलीग्स है तो उस कलीग्स को देता है। तो वो भी हमारा एक सोर्स हुआ, यानी कि जो एक्सपीरियंस पर्सन है वो भी हमारे एक नॉलेज का सोर्स बनता है। देन थर्ड वन इसका है प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, यानी कि हम जो भी काम करते हैं वो चाहे हमारे हॉस्पिटल्स में हो या फिर क्लिनिक्स में हो, तो हम जब भी कुछ काम करते हैं तो हमें हर काम से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। तो उसमें क्या देखते हैं, ओन एंड पीयर्स ग्रुप एक्सपीरियंस, यानी कि आपका ओन एक्सपीरियंस और आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो आपके कलीग्स हैं, तो उनको जो एक्सपीरियंस आता है तो वो एक्सपीरियंस आपको बताते रहते हैं। यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपका फ्रेंड है, वो किसी दिन ओटी को पोस्टिंग में रहता है तो बताता है ओटी में या फिर ऑपरेशन में ऐसे ऐसी प्रोसीजर्स फॉलो की जाती है, ऐसा ऐसा ओटी में होता है। तो वो फ्रेंड या तो पर्टिकुलर स्टेज के लिए आपका वो फ्रेंड का है, आपके लिए एक नॉलेज का सोर्स बन गया है, क्योंकि उसको उस ओटी का एक्सपीरियंस है। देन हेल्प इन द अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट, थियरीज एंड ट्रेनिंग एंड क्लिनिकल प्रैक्टिस। तो ऐसा जो पर्सन है वो आपके लिए एक जो वर्क है या फिर आपके जो एजुकेशन है, जो कंसेप्ट है, तो वो कंसेप्ट आपको आसानी से बता सकते हैं, कंसेप्ट और थ्योरीज। देन एक्सपीरियंस एक्वायर थ्रू द वर्क, एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड क्लिनिकल प्रैक्टिस। अभी एक्सपीरियंस के कौन से सोर्सेस से आता है, तो आपका आता है वर्क, जो भी आप डेली वर्क करते हैं, क्लिनिकल प्रैक्टिस करते हैं, या फिर एजुकेशन और ट्रेनिंग से आपको प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आता है। और वो एक्सपीरियंस जब आप दूसरे को बताते हो तो आप क्या बन जाते हो, एक नॉलेज का सोर्स बनते हो। देन फोर्थ वन इज द ट्रायल एंड एरर्स। ट्रायल एंड एरर्स के क्या, अगर
यानी कि हम किसी चीज़ को करने को हाथ में ले रहे और उसमें कुछ एरर आ रहे, तो एरर क्यों आते हैं उसे हम फाइंड आउट करते हैं। और जब भी हमें पता चलता है कि पर्टिकुलर स्टेज में मेरा एरर आया था, तो वो एरर क्यों आया था उस पर हम जब रिसर्च करते हैं तो वो भी हमारे नॉलेज का सोर्स बन जाता है। यानी कि हमको पता चलता है कि मेरी गलती किधर हुई, तो उस गलती को हम जब सुधारते हैं, यानी कि अल्टीमेटली हमको नॉलेज आता है कि पर्टिकुलर थिंग्स की वजह से मेरे इस काम में गलती आ गई। तो आप जब अगली बार वो करते हो तो वो गलती आपसे होती नहीं। तो इसे हम क्या कहते हैं, ट्रायल एंड एरर। इट इन्वॉल्व द यूज ऑफ मल्टीपल अल्टरनेटिव्स एंड इंटरवेंशंस। यानी कि आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने 5 इंटरवेंशंस लगाए, तो आप पांचों को अप्लाई करके देखेंगे और उसमें से सिर्फ 2 ही काम करेंगे। तो ऐसा होता है ट्रायल एंड एरर। यानी कि वो जो 2 आपके इंटरवेंशंस काम आ गए तो वो आपके लिए क्या बन गए, एक्वायरिंग द नॉलेज, यानी कि वो आपके लिए नॉलेज का सोर्स बन गए। यानी कि ये डन इन द डेली प्रैक्टिस। ट्रायल एंड एरर आपके डेली प्रैक्टिस में चलते रहते हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी पेशेंट को कैनुला लगा रहे हो, तो आप एक बार डालते हो, 2 बार डालते हो, देन आपको तीसरी बार पता चलता है कि मेरा कैनुला आउट क्यों जा रहा है। तो आपके लिए वो क्या हुआ, ट्रायल एंड एरर क्या हुआ, आपके लिए एक नॉलेज का सोर्स हुआ। क्यों, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको पता चलता है कि मैंने 1 बार कैनुला डाला, 2 बार कैनुला डाला और मेरी गलती किधर हुई। तो और जब आप नेक्स्ट पेशेंट के पास जाते हो और फिर उसको जब कैनुला लगाते हो तो आपका कैनुला आउट जाता नहीं। क्यों, क्योंकि आपने जब 2 बार ट्राई किया था तो आपको पता है कि मेरा एरर किधर आ रहा है और वो एरर आपके लिए एक नॉलेज का सोर्स बन रहा है। देन 5th वन इज द इंट्यूशन। अभी इंट्यूशन यानी कि क्या, इलॉजिकल थिंकिंग। यानी कि जब भी हमारे माइंड में कुछ इलॉजिकल थिंकिंग आती है और हम उस इलॉजिकल थिंकिंग के पीछे का जो साइंटिफिक रीजन ढूंढने के लिए निकलते हैं, तो वो भी हमारे लिए एक नॉलेज का सोर्स बन जाता है। देन इंट्यूशन यानी क्या, इलॉजिकल थिंकिंग। व्हेन इंट्यूशन इज चेक सिग्निफिकली देन इट प्रोवाइड द नॉलेज। जब भी हम कुछ इलॉजिकल थिंकिंग करते हैं तो उस इलॉजिकल थिंकिंग पर हम कुछ वर्क करते हैं या फिर उस पर कुछ सर्च करते हैं, तो या हमारे पास 2 आंसर आते हैं। यानी कि हमारी इलॉजिकल थिंकिंग्स में भी कुछ लॉजिक हो सकता है या फिर वो पूरी की पूरी इलॉजिकल भी हो सकती है। अगर वो पूरी की पूरी इलॉजिकल है तो हमको पता चलता है कि हमने जो सोचा था वो पूरा ही इलॉजिकल था। और अगर हमारी लॉजिकल थिंकिंग में कुछ लॉजिक रहता है तो वो हमारे एक नॉलेज का सोर्स बन जाता है, क्योंकि हमको पता चलता है कि मैंने जो भी सोचा था उसमें तो कुछ नॉलेज था। देन रिव्यू ऑफ लिटरेचर। अभी रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या होता है, साइंटिफिक एंड एविडेंस बेस्ड नॉलेज इज अ बिग सोर्स ऑफ नॉलेज। अभी रिव्यू ऑफ लिटरेचर ने किया साइंटिफिक एंड एविडेंस बेस्ड नॉलेज। यानी कि जब भी हम किसी तरह का नया काम करते हैं तो वो काम पुराने ज़माने में या फिर उसके प्रीवियस पार्ट में किसी ने किया ही होता है, तो वो भी हमारे लिए एक एक्वायरिंग नॉलेज का सोर्स बन जाता है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर, उससे हमको क्या पता चलता है कि ये काम पर्टिकुलर मेरे से पहले किसी पर्सन ने किया था, तो उस पर्सन को कौन से प्रॉब्लम्स आए थे, देन उसने कौन सी मेथड्स यूज़ की थी उसको सॉल्व करने के लिए और उसका रिजल्ट क्या आया था। इसे हम कहते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर। और हमारा 7th है वो है हमारा रीजनिंग। यानी कि क्या, इंडक्टिव। इसमें रीजनिंग के 2 टाइप्स आते हैं, इंडक्टिव रीजनिंग एंड डिडक्टिव रीजनिंग। तो इंडक्टिव में क्या रहता है, स्पेसिफिक टू जनरल, और डिडक्टिव रीजनिंग में क्या रहता है, जनरल टू स्पेसिफिक। तो रीजनिंग यानी क्या, अगर हमारे पास कुछ प्रॉब्लम आए तो हम क्या पहले उस पर रीजनिंग करें कि पर्टिकुलर प्रॉब्लम हमारे पास क्यों आए, तो उस पर हम जब सर्च करते हैं तो वो भी हमारे एक्वायरिंग नॉलेज का एक सोर्स बन जाता है। तो ये सारे हमारे सोर्सेस है एक्वायरिंग नॉलेज के। यानी कि नर्सिंग में कौन से सोर्सेस है जिसकी वजह से हमको नॉलेज मिलता है। तो फर्स्ट वन इज ट्रेडिशन, देन सेकंड वन इज एक्सपर्ट नॉलेज, देन थर्ड वन इज द प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, देन ट्रायल एंड एरर्स, देन इंस्टीट्यूशन, देन रिव्यू ऑफ लिटरेचर एंड रीजनिंग। तो ये सारे सोर्स बनते हैं हमारे एक्वायरिंग नॉलेज के नर्सिंग में। तो आज के वीडियो में हमने क्या देखा, हमने डेफिनेशन को देखा और रिसर्च के जो नॉलेज के एक्वायरिंग सोर्सेस है तो उसको देखा। अभी हमारे नेक्स्ट पार्ट में हम रिसर्च के यूनिट का जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम कंडक्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करो, अगर आपको कुछ डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में बताओ और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फ्रेंड्स।